भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई यो नाम है हमारा सचिन चौधरी। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 61 साल के हो चले हैं और बतौर मुख्यमंत्री वे लगभग 2.5 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन एक स्वयं सेवक के तौर पे उनने अपना सफ़र शुरू करे और वे मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुखिया के तौर पे काम कर रहे हैं। और उनके व्यक्तित्व की कई ऐसी चीज़ें हैं जो लोगन को पता है, लेकिन कछु ऐसे अनछुए पहलू भी हैं जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। काय के मूल रूप से उज्जैन जिला की सियासत से उनने अपनो सफ़र शुरू करे। बाबा महाकाल के वे भक्त रहे और संगई वे अखाड़ों में भी जात रहे हैं और तलवारबाजी से लेकर लाठी चलावे तक को हुनर डॉक्टर मोहन यादव बखूबी जानत हैं। और जब वे मध्य प्रदेश की राजनीति में आए, विधायक भी बने, मंत्री भी बने, लेकिन को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वे मुख्यमंत्री के तौर पे प्रदेश की बागडोर संभालें। और तमाम सारे लोगन की उम्मीदन से परे अचानक से उनको नाम सामने आओ। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद वे मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद अब वे अपने मुख्यमंत्रित्व काल के 2 साल से ज़्यादा पूरे कर चुके हैं। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बुंदेली बौछार पे मेहमान खाट में एक शानदार इंटरव्यू हुआ था और ये इंटरव्यू में पहली बार उनने अपने जीवन के कई सारे खुलासे करे थे। कुछ खुलासों की झलकियाँ हम आपको आज फिर दिखा रहे हैं। देखिए, मैं इसको ऊंचे ही नीचे ही नहीं मानता हूँ। परमात्मा ने सबको मौका दिया है। हम अपने आप को एक केंद्रित करके जो काम मिले उसको बहुत अच्छे से करने की आदत डाल दें। और ये समय, जो समय का सदुपयोग करेगा उसी के साथ चलता है। समय बढ़ता है ना घटता है, समय नियत है। इसलिए इस तरह से मेरे मन पे कुछ बहुत हो गया तो बहुत आनंद हो गया, और जो नहीं है तो बहुत दुख हो गया। इसलिए मेरे मन में कभी इसका असर नहीं आता। 2003 में विधानसभा टिकट भी छोड़ी तब भी मैं मस्ती में था, और 2013 में मिल गई तब भी वही था। इसलिए इन व्यवस्थाओं का साथ रहने का आनंद है। और ये हमारे लिए, हर एक गरीब वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के, किसान परिवार के लिए गौरव की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी केवल कहते नहीं हैं, ये करके दिखाते। जब सबका साथ सबका विकास होता है। यही परिस्थिति कि हमारे परिवार में कोई विधायक नहीं, सांसद नहीं, मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री का तो सोच ही नहीं सकते हैं। मैं मेरे जरूर परिवार के माता पिता को भी ये थोड़ा सा अपना इसका अंश देना चाहूँगा। जब मैं शिक्षा मंत्री बना, टूरिज्म चेयरमैन बना, बंगला मिला, गाड़ी मिली, व्यवस्था मिली, मेरे पिताजी से कहा कि चलो जरा आपको मैं, माताजी से बोला भोपाल में अपना दिखा के आता हूँ। तो उन्होंने बेटा क्या दिखाने जाओगे? मैंने कहा बंगला है। बोले किसका है? तो हमने कहा सरकारी है। तो सरकारी है ना, तो अपना और सरकारी में अंतर नहीं समझते हो? सरकारी पे क्या है घमंड करना है? सरकारी पे क्या उसके लिए बड़ी बात करना है? वो सरकार का है तो सरकार का, हमारा घर का है तो घर का है। ये छोटी बात भी है लेकिन बहुत बड़ी बात भी। जब मैं पिताजी, माताजी तो चली गई, शिक्षा मंत्री बना जब उस समय, लेकिन पिताजी थे। मैंने कहा अब तो मुख्यमंत्री बन गया, देखो आप, बड़ा अच्छा बंगला, श्यामला हिल्स, नीचे तालाब वगैरह। ये उनने वही दोहराया कि तुमको बताया था ना, वो तो सरकारी है, तो सरकारी बंगले का क्या है? तो तुम अच्छे से काम करो, बस ये आनंद है। अपना नाम मत खराब करना, बस। बाकी हम अपने घर में खुश हैं, आनंद है। तो मुझे इस बात का संतोष है कि तब हो या अब हो, लगातार 20 साल से मैं अलग अलग सरकारी पदों पर रहा हूँ, लेकिन परिवार का कोई भी व्यक्ति, बच्चे, परिवार से किसी सरकारी जगह का सुख भोग लें या उसके साथ समय बिताएं, ये हम जैसे सभी सामान्य परिवारों के लिए, किसान परिवारों के लिए ये यही बातें आगे काउंट करती है। ये काउंट करती है। इसीलिए शायद आप, मतलब आपके बेटे तो यहीं एक कॉलेज में, मतलब मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं और पीजी कर रहे हैं, और वे तब भी आपके यहाँ निवास हाँ, से वही, चूंकि दादा दादी ने भी संस्कार दिए, हमारा भी स्वभाव है। और ये अच्छा भी रहता है कि हमारे अपने बच्चों को जैसे आदत डालेंगे वैसी आदत लंबी चलती है।
देखिए, ये हमारी पार्टी ने हमारी कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग में आदत डाल देते हैं कि कोई भी काम दे दे तो उस काम को करने की आदत होना चाहिए। तो मैं सदैव इस बात के पक्ष में रहता हूँ कि काम हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, दे भी सकते, नहीं भी दे सकते, तो इसका ढोल क्यों बजाना या इसके सुख दुख के चक्कर में क्यों उलझना। मुझे तो जानकारी थी, लेकिन हमने उसको उस तरह से ही लिया कि कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे एक मित्र है, वो मेरे साथ उस समय मंत्री थे, मैं मंत्री था। वो रात को कह रहे थे कि भाई ये आपका क्या हो रहा, बताओ कुछ हो रहा कि नहीं हो रहा। मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा, मेरे को तो मालूम नहीं है। तो उन्होंने कहा सुबह आओ नाश्ते पे, अपन नाश्ता करेंगे साथ में। फिर उन्होंने कहा नाश्ते पे उनके साथ गया। 1-1.5 घंटे जिस दिन में दल के बाद नेता का चयन होने वाला था, उसी दिन उनके साथ ही था। मैं क्या हो रहा बताओ कुछ हो। मैंने कहा मेरे को कॉन्क्रीट बात मालूम नहीं है, तो मैं बताऊं कैसे। बोले नहीं चलो तुम्हारा नहीं होता, मुझे डिप्टी सीएम बना दो, मेरे लिए लगो करो। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपके भाग्य में होगा तो कोई मेरे से पूछेगा तो बोल दूंगा। अब ये तो पार्टी है हमारी के मैं दोपहर में दल का नेता बन गया, मुख्यमंत्री बन गया। हमारे वो मित्र बेचारे मंत्री भी नहीं बन पाए, डिप्टी सीएम तो छोड़ो। तो ये भाजपा का आनंद भी है, सुख भी है, लेकिन ना उनको बुरा लगा ना मेरे को लगा। हम ऐसे आनंद में अपने अपने दायित्व का निर्वहन करते। आप ये भी मान लो कि हम अपने पे नियंत्रण रखने के लिए, इस सब बातों के लिए ये उदाहरण बना सकते हैं कि अच्छी बुरी बातों में पचाने की आदत चाहिए। बाबा महाकाल की कृपा किस पे नहीं है, आप बताओ। सब पे आप पे भी है। काल जन्म के साथ आपका समय नियत है, तो जिसके पास जन्म है उसके पास महाकाल है। और जिस समय ये काल का समय समाप्त हो जाएगा, उस समय महाकाल की कृपा हट जाएगी। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि परमात्मा ने मौका दिया है, अच्छे काम करने का अवसर दिया है, इसको और अच्छे से करते जाए, इसी में अपना आनंद है। देखो, मैं तो मान के चलता हूँ कि ये सबकी हमारी जीवन की आदत होना चाहिए कि अपने समय का पूरा सदुपयोग करो। और मुझे इस बात का आनंद आता है, मैं शुरू से जैसा करता है तो वही करता रहा हूँ। जी, कोई बदलाव नहीं। कोई बदलाव नहीं। और खान पान में खान पान में भी है हमारे यहाँ, तो कहा ही फल गया है। आपको बड़े पसंद हैं। ये सही बात है कि सात्विक रहना, शाकाहारी रहना, तो हमको प्रकृति के साथ रहना, तो प्रकृति के साथ गौमाता का दूध और फल का आनंद ही अलग है। वो तो संपूर्ण आहार भी है अपने आप में। जी, देखिए, मैं स्वयंसेवक हूँ। हमारे साथ सबसे बड़ा पक्ष है कि हम अपने इस संस्कारों के साथ जीने वाले कार्यकर्ता हैं। विद्यार्थी परिषद हो, संघ हो, भाजपा हो, हम हर जगह कहीं भी हैं, लेकिन सबसे पहले स्वयंसेवक है। और स्वयंसेवक में सारी चीज़ें दी जाती है जिसमें उसके साथ में जो काम करे वो अच्छे से अच्छा करे और राष्ट्रीयता के साथ जोड़ के चले। और इसका एक शब्द में अगर कोई स्वयंसेवक अपनी भूमिका बताना चाहिए, स्वयंसेवक चाहता क्या है, तो केवल एक नारा है भारत माता की जय, ये चाहता है, उसमें सारी बात आ जाती। तो राजनीतिक गुरु कोई राजनीति का अर्थ केवल छल हो, कपट हो, दुर्भावना हो, षड्यंत्र हो, इसकी जरूरत नहीं है।